ये वीडियो आप पूरा देखें, हो सके तो कहीं संभाल के रखें, मतलब सेव करके रखें, क्योंकि मैं 110% गारंटी के साथ आपको बताऊंगा कि 2026 आते आते अरविंद केजरीवाल का राजनीतिक करियर ख़त्म हो जाएगा। और अगर अरविंद केजरीवाल ही नहीं होंगे राजनीति में तो आम आदमी पार्टी कहाँ से होगी। अब इस मामले में मैं आपको आगे बताऊं उससे पहले मैं आपसे नम्र निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप पहली बार मेरी इस YouTube चैनल पर आए हो तो प्लीज़ मेरी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आगे भेजिए प्लीज़। अब 2026 आते आते अरविंद केजरीवाल का राजनीतिक करियर ख़त्म हो जाएगा, आम आदमी पार्टी पूरी हो जाएगी। अब इस बात को जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, जब विपक्षी गठबंधन बना, इंडी गठबंधन बना, नया नामकरण हुआ। अब जब नया गठबंधन बना, नया नाम रखा गया, उसके दूसरे ही दिन अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव है, खासकर आप आम आदमी पार्टी के दिल्ली वाले पेज को, जो मेन उनका ऑफिशियल पेज है आम आदमी पार्टी, अगर आप उसको फॉलो करते हो तो आपने शायद देखा होगा कि जब विपक्षी गठबंधन बना उसके दूसरे ही दिन अरविंद केजरीवाल को आम आदमी पार्टी के द्वारा एक, जैसे प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार विपक्षी गठबंधन ने अरविंद केजरीवाल को घोषित कर दिया हो, उस तरह से पेश किया जा रहा था अरविंद केजरीवाल को। कुछ दिनों तक अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के नेता और उनके ऑफिशियल जो हैंडल है ट्विटर, फेसबुक, सारी जगहों पर यह ड्रामा चला। मतलब उस तरह से पेशकश हुई अरविंद केजरीवाल की कि भाई 2024 में ये प्रधानमंत्री बन जाएंगे। विपक्षी गठबंधन ने डिसाइड कर लिया है, भले ही ये डिसाइड अरविंद केजरीवाल ने खुद किया था, आम आदमी पार्टी के नेताओं ने खुद किया था, क्योंकि इन लोगों का क्या है, एसी ऑफिस में बैठो, जो मन में आए करो, सोचो, सोचने में क्या जाता है, सोचने का कहाँ पैसा है। तो इन्होंने डिसाइड कर लिया कि भाई अरविंद केजरीवाल 2024 में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे, और उम्मीदवार नहीं, ये प्रधानमंत्री बन गए 2024 में। पर जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा तो ये बातें सामने आ गई, खुलकर सामने आ गई कि प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार में अरविंद केजरीवाल कहीं नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। और कहीं कुछ मामले को लेकर मैंने पढ़ा भी, शायद आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल पर ही मैंने देखा था, अरविंद केजरीवाल के हैंडल पर भी मैंने देखा था कि उनका कहना है कि 2024 में मुझे पीएम बनने का कोई शौक़ नहीं है, मुझे ऐसी कोई दिलचस्पी नहीं है, हम तो इंडिया को जिताना चाहते हैं। मतलब इन्होंने जो देश के नाम से लोगों को गुमराह करने के लिए गठबंधन बनाया, इंडी गठबंधन, तो ये लोग इंडिया बोलते हैं, तो इनका कहना है कि हम तो इंडिया को जिताना, हमारा मकसद है इंडिया जीते, बस मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनना। पर हकीकत ये थी कि अरविंद केजरीवाल को धीरे धीरे समझ में आया कि जो विपक्षी गठबंधन में वो गए वहाँ पर उनकी वैल्यू ज़ीरो है। उनको विपक्षी गठबंधन में शामिल किया गया है सिर्फ एक विपक्षी पार्टी के तौर पर कि हम 25 मिलकर नरेंद्र मोदी को गाली देते हैं, 25 मिलकर भी नरेंद्र मोदी को हरा नहीं पाएंगे, तो आप भी आ जाओ, तो 2024 में आपके ऊपर भी हार का ठिकरा हम फोड़ सकेंगे। भाई अरविंद केजरीवाल की वजह से 2024 में चुनाव हार गए, नरेंद्र मोदी को अरविंद केजरीवाल की वजह से हम नहीं हरा पाए। आप देख लेना, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ 2024 में जब लोकसभा के इलेक्शन का रिजल्ट आया और नरेंद्र मोदी की सरकार फिर से बन गई देश में, तो पूरा विपक्ष एक तरफ और अरविंद केजरीवाल एक तरफ, पूरा विपक्ष मिलकर अरविंद केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को गाली देगा। आपको देख लेना है तो देख लेना, लिख लो अभी से, मैं गारंटी देता हूँ। अब मैं तो 2026 की बात कर रहा हूँ, लेकिन अरविंद केजरीवाल का राजनीतिक करियर उसी दिन ख़त्म होना शुरू हो गया जब अरविंद केजरीवाल को मजबूरी में ये बोलना पड़ा, क्योंकि उनको पता चल गया कि यहाँ पर विपक्षी गठबंधन में 2024 में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के लिए मेरे लिए इनके मन में कुछ भी नहीं है, मैं तो हूँ ही नहीं उम्मीदवार की रेस में कहीं भी। तो जब इनको मजबूरी में बोलना पड़ा कि हम तो सिर्फ, हमारा मकसद है इंडिया को जिताना, विपक्षी गठबंधन को
हम जितवाना चाहते हैं, सारे विपक्ष को हम सारा विपक्ष मिलके हम जीतना चाहते हैं, हम मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनना। और आगे बात करते कि 2026 तक अरविंद केजरीवाल का राजनीतिक करियर कैसे ख़त्म हो जाएगा, आम आदमी पार्टी कैसे पूरी हो जाएगी। तो आप देखिए, पहले सत्येंद्र जैन करीब 1-1.5 साल पहले जब उनको हिरासत में लिया गया, फिर मनीष सिसोदिया और अब संजय सिंह। जब कभी कोई आप नेता, मंत्री, सांसद को हिरासत में लिया जाता या उन पर कोई कानूनी कार्यवाही की जाती है तो सारे आम आदमी पार्टी के नेता सोशल मीडिया पर इनको सच्चा, ईमानदार, देशभक्त का सर्टिफिकेट बांटती है। अब जिन पर कानूनी कार्यवाही हुई है, जो लोग हिरासत में हैं, जो एक मंत्री पिछले 1.5 साल से जेल में है, जो एक मंत्री पिछले करीबन 4-6 महीने हो गए मनीष सिसोदिया को जेल में है, उनको ये आम आदमी पार्टी वाले ईमानदारी का सर्टिफिकेट बांटते हैं, सच्चा देशभक्त बताते हैं। पर ये आम आदमी पार्टी वाले कभी अरविंद केजरीवाल के बारे में ये नहीं बताते कि ये अरविंद केजरीवाल विपक्षी गठबंधन में क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये वही केजरीवाल है जो 10-11 साल पहले कांग्रेस को गाली देते थे, दिल्ली की शीला दीक्षित की सरकार को गाली देते थे, शीला दीक्षित की सरकार को भ्रष्टाचारी बताते थे, शीला दीक्षित के बंगले को लेकर, शीला दीक्षित के घर में लगाए गए एसी को लेकर ताना मारते थे, सारे कांग्रेसी नेताओं को, गांधी परिवार के लोगों को जेल भेजने की बातें करते थे। और सिर्फ कांग्रेसी नेता क्यों, देश के जितने भी विपक्षी नेता हैं, आप केजरीवाल की हिस्ट्री खोलकर देखिए, सिर्फ कांग्रेसी नहीं, देश के जितने भी विपक्षी नेता हैं, कोई नेता नहीं बाकी होगा जिसको अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी के नेताओं ने गाली नहीं दी होगी, जिनको भ्रष्टाचारी नहीं बताया होगा। पर आज जब अरविंद केजरीवाल के करीबियों पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई हो रही है तो यही अरविंद केजरीवाल विपक्षी गठबंधन के नेताओं की गोद में जाके बैठे हैं। अरविंद केजरीवाल जैसे व्यक्ति, कभी कभी लगता है कि अरविंद केजरीवाल इस ग्रह के है ही नहीं, किसी और ग्रह से आए हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जैसे व्यक्ति आज के डिजिटल युग में, आज के सोशल मीडिया के युग में भी ये सोचते हैं कि देश की जनता तो मूर्ख है, देश की जनता तो बेवकूफ़ है। उन्हें कहाँ ये सब पता चलेगा कि आज से 10 साल पहले मैंने क्या किया था, जब आम आदमी पार्टी शुरू मैंने की तब मैंने क्या क्या कहा था, किस तर्ज पर मैं आम आदमी पार्टी का मुखिया बना, किस हेतु से मैंने आम आदमी पार्टी की शुरुआत की, भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए मैंने आम आदमी पार्टी की शुरुआत की। पर आज उन्हीं भ्रष्टाचारियों के साथ मिलकर मैं देश को आगे लूटने का प्लान बना रहा हूँ। अरविंद केजरीवाल जैसे व्यक्तियों को लगता है कि जनता 2 दिन में सब भूल जाती है, इनको बेवकूफ़ बनाओ, इनको गुमराह करो, इनको भ्रमित करो। पर अरविंद केजरीवाल को और सारे आम आदमी पार्टी के नेताओं को ये जान लेने की ज़रूरत है, समझ लेने की ज़रूरत है कि देश की जनता आज होशियार है, देश की जनता को सब पता है। और देश की यही जनता 2024 में अरविंद केजरीवाल साथ ही साथ सारे विपक्षी नेताओं का राजनीतिक करियर ख़त्म कर देगी। आप देखिए, अरविंद केजरीवाल भारत के कोई भी स्टेट में अगर इलेक्शन होता है तो वहाँ पहुँच जाते हैं गारंटी बांटने के लिए, कोशिश करते हैं कि यहाँ पर मैं जीत जाऊँ। पर दिल्ली और पंजाब को छोड़ दे तो अरविंद केजरीवाल की दाल कहीं नहीं गलती। गुजरात में भी अरविंद केजरीवाल का बुरा हाल हुआ था और आने वाले वक्त में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी रुझान ऐसे ही है कि वहाँ भी अरविंद केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को अंडा मिल रहा है। और मैंने कहा कि देश की जनता 2024 में अरविंद केजरीवाल और सारे विपक्षी नेताओं का राजनीतिक करियर ख़त्म कर देगी। ये बात सच होगी, आप देख लेना। और रही सही कसर अरविंद केजरीवाल की 2024 में जब दिल्ली में इलेक्शन होंगे, दिल्ली विधानसभा को लेकर, तो रही सही कसर 2025 में पूरी हो जाएगी, जब अरविंद केजरीवाल 2025 में परमानेंट घर पर बैठ जाएंगे और उनका राजनीतिक करियर ख़त्म हो जाएगा। और अब जब अरविंद केजरीवाल ही नहीं होंगे राजनीति में तो आम आदमी पार्टी का नामो निशान कहाँ दिखेगा। वैसे भी झूठ की दुकान ज़्यादा दिनों तक नहीं चलती। ये तो अरविंद केजरीवाल में एक महारत तो है
कि वो देश की जनता को काफ़ी अच्छी तरह गुमराह करने की कोशिश करते हैं। कहीं ना कहीं ज़्यादा नहीं पर 5-10% वो कामयाब भी हो जाते हैं, वो और उनके आम आदमी पार्टी के नेता, जिसकी वजह से दिल्ली में 2 बार सरकार बन गई, 3 बार सरकार बन गई, पंजाब में सरकार बन गई। पर आने वाला वक्त ऐसा नहीं होगा। अब जनता समझ चुकी है, आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल को, उनके सारे नेताओं को समझ चुकी है। तो 2025 में रही सही कसर पूरी हो जाएगी। अरविंद केजरीवाल परमानेंट घर बैठ जाएंगे।